श्रीमद् भगवत गीता तृतीय अध्याय कल हमने 12वें श्लोक की व्याख्या में देखा था, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्तस्तेन एव स। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमको ये संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य का एक आवश्यक कर्तव्य है कि जो कुछ भी उसे भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है उसको उसका रीपे करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेगा तो स्वार्थ भाव बढ़ जाने से, वासना बढ़ जाने से उसकी पाप में प्रवृत्ति हो जाएगी और पाप में प्रवृत्ति हो जाने से भगवान के विधान के अनुसार फिर उसको उस पाप कर्म का फल दुख भोगना पड़ेगा। ये सीरीज़ है अपने आप में कि अगर आप शुभ कर्म नहीं करते हैं, सेवा कर्म नहीं करते हैं, परहित का चिंतन नहीं करते हैं तो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से आपका मन अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए चिंतन करने लगेगा। मन है कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। अब अपन जब दूसरों के लिए भलाई का काम बिल्कुल टोटली अपने को विड्रा कर लिया, मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं, तो अपने आप से तो मतलब होगा ही ना, फिर जाएगा कहाँ मन। बोला हाँ अपने से तो मतलब है, विड्रॉ भी इसीलिए किया। अब अपने लिए मतलब है तो उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। जितना भी होता है उसको और अधिक इम्प्रूव किया जा सकता है, और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है, और अधिक सुखद बनाया जा सकता है, तो फिर मन उसका चिंतन करता है। एक व्यक्ति तो कहने लगे कि मुझे भगवान ने इतना पैसा दे दिया है, मर जाऊंगा सब यहीं छूट जाएगा। तो मैंने एक आर्किटेक्ट को भी बुलाया, एक इंटीरियर डिज़ाइनर को भी बुलाया, एक बार इंजीनियर को भी बुलाया कि इस मैं बंगले में रहता हूँ, इसको और अधिक मैं कैसे सजा सकता हूँ, और अधिक कैसे प्रभावशाली बना सकता हूँ, और अधिक मेरे लिए कैसे कंफर्टेबल बना सकता हूँ, कुछ आपके पास आइडिया हो तो दीजिए। क्योंकि था तो वो उसका उपयोग करना चाह रहे थे। तो ठीक है, अपने लिए उपयोग कीजिए, पर उपभोग की कोई सीमा नहीं है। और जब ये सीमा आपकी आवश्यकताओं और आपके संसाधनों को जब लांघ जाती है तो इसकी प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से पाप में होती है। जब मनुष्य की कामना बढ़ जाती है और उसकी पूर्ति करने में वो अपने आप को सक्षम नहीं समझता है तो उसके लिए फिर वो टेक्टिक सोचता है। तो भगवान कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, इष्टान भोगान ही वो देवा। बोला आप भूल गए इस बात को कि आपको इच्छित फल जो प्राप्त हुए हैं, जो सामग्रियां उपलब्ध हुई हैं, उसमें केवल आपका पर्सनल एफर्ट नहीं है। प्रकृति ने आपको बहुत कुछ दिया है, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। अभी नियम क्या, आप किसी दुकान पर जाते हैं तो वो आपको वस्तु कितने की देता है, जितना रुपया आप उसको देते हैं। भाई 10,000 रुपया दिया तो 10,000 का वो सामान देता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना प्रॉफिट जोड़ता है। हो सकता है कि 9,500 का हो और वो 10 का सामान दे रहा हो, उसमें उसका प्रॉफिट है। वो तो एक व्यवहारिक बात है। तो जितना देते हैं उतना मिलता है संसार में, एक व्यवहार है, इसी को बोलते हैं गिव एंड टेक। पर थोड़ा सा आप प्रकृति की तरफ देखें, परमात्मा की तरफ देखें तो आपको बात समझ में आएगी कि आपने क्या दिया और आपको ऑक्सीजन मिल रही है। आपने प्लांट लगाए क्या? अगर नहीं लगाए और ऑक्सीजन ले रहे हैं तो आप क्या हो गया, ऋणी हो गए। कल के सत्संग को हमने इन्हीं शब्दों में कहा कि अनजाने में आप भगवान के ऋणी बन रहे हैं, तो ऋण चुकारा करना पड़ेगा भाई। आपने क्या किया भैया, आपके लिए भगवान ने सूर्य बना दिया, वो आपको रोशनी दे रहा है, आप प्रकाश का लाभ ले रहे हैं, आप आराम से अपने सब कार्य करते हैं, उससे आपके वातावरण में भी ऊष्मा बनी रहती है। नहीं तो कितने बैक्टीरिया वायरस पड़ जाएं, उसके कारण फसलें पकती हैं, वो अनाज फिर आप खाते हैं। आप भूमि के अंदर आप अर्थात किसान समझ लो, भूमि में थोड़ा सा बीज डालता है, कई गुना होकर के फसल मल्टीप्लाई होकर के मिलती है। 1 क्विंटल डाला तो
50 क्विंटल मानो मिल रही है, तो वो भूमि किसकी है? सब वो भूमि गोपाल की, उनकी भूमि है, वो हम डाल रहे हैं थोड़ा सा और कई गुना होकर के हमको प्राप्त हो रहा है। तो कहते हैं कि ये संसार इसी प्रकार से चल रहा है भगवान की योजना में, भगवान की कृपा से हमको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ सीधी सीधी बात है कि आपके शरीर का निर्माण आपने नहीं किया। तो बोले हमारे मम्मी पापा ने किया, बोले उन्होंने भी नहीं किया। अगर इस कार्य को करने में सक्षम होते तो कोई भी संसार में निसंतान नहीं होता। वो माध्यम बने, हमारे माता पिता निमित्त बने, लेकिन निर्माण करने की बात जहाँ है वो परमात्मा ही निर्माण करता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया था पिछले श्लोक में कि ब्रह्मा जी इस जगत का निर्माण करते हैं, सब पशु पक्षी मनुष्य सबको ब्रह्मा जी बनाते। तो आपको जो सबसे सूक्ष्मतम गिफ्ट भगवान की दी हुई है वो क्या है? इसको गिफ्ट मानेंगे। ये गिफ्ट दी हुई है भगवान की कि आपको मनुष्य का शरीर भगवान ने दिया। इतना सुंदर शरीर, इतना प्रपोर्शनेट, बराबर 2 आँखें 2 कान, अगर 2 की जगह 3 आँखें हो जाएं तो आदमी बड़ा ऑड दिखने लगे, 2 कान की जगह 1 कान हो जाए तो बड़ा ख़राब लगे, है ना। नाक की जगह नहीं हो करके आइट साइड में लग जाए तो दिक्कत हो जाए। तो कितना परफेक्ट भगवान ने आपको शरीर दिया। इसके अंदर इतने सारे ऑर्गन सिस्टम है, कितना वेल अरेंज्ड है, चलता रहता है। एक चीज़ अगर कुछ दिन लगातार काम करे, कोई भी आर्टिफिशियली आप बनाओ तो कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाती है। हमारा हार्ट देखो, भगवान का बनाया हुआ है, 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं करता है, चलता रहता है। हमारी आंखें देखो, जीवन भर हमारा हाथ पैर देखो, हमारे बाकी ऑर्गन्स देखो, एक एक ऑर्गन के ऊपर कई कई काम। आप समझते हैं लीवर पे एक काम है क्या? बहुत सारे काम है उसके ऊपर। किडनी पे कितना काम है, कंटिन्यूस वर्क कर रही है। तो हमारी पूरी बॉडी जो है भगवान की बनाई हुई अद्भुत चीज़ है, और भगवान ने हमको दी। हमने भगवान को क्या दिया? हम भगवान को भूल बैठे। भगवान ने हमको बुद्धि दी, समझ दी, जिससे हम अपने जीवन की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, व्यवहारों का निर्वाह कर पाते हैं। लेकिन हम उन सबको भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि भाई हम तो अपने जीवन के लिए खुद ही संघर्ष कर रहे हैं, है ना। ऑन द कॉन्ट्रेरी कुछ लोग तो जो है भगवान से शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं? कि भगवान आपने ये दुनिया क्यों बनाई, इसमें मेरी वो सारी इच्छाएँ पूरी नहीं हो रही हैं जो मैं चाहता हूँ। जो मिलता है उसका शुक्राना नहीं करते हैं, जो नहीं मिलता है उसकी शिकायत करते हैं। तो भगवान कहते हैं थोड़ा सा अपने दृष्टिकोण को बदलो, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप गलत दिशा में चल जाएं और फिर बाद में पछताना पड़े। तो वो कौन सी गलत दिशा हो सकती है? कि जब आपकी कामनाएं बढ़ने लगती हैं, असंतुष्टि बढ़ने लगती है, तो आप जो है कुछ ऐसा करने लगते हैं जिसके कारण समाज में अव्यवस्था होती है। और ये हम देख रहे हैं आज पूरे समाज में चल रहा है। आज एक व्यक्ति आप हैं, अगर आप समाज में चले जाएं तो आप निश्चिंत होकर के नहीं जा सकते। आपको कोई भी सामान खरीदना होता है तो पहले आप सोचते हैं यार इससे संबंधित कोई हमारा परिचित है क्या यार, उसका रेफरेंस लेकर के जाए, है ना। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमको गलत चीज़ कोई टिका दे, कोई हमको ज़्यादा पैसा ले ले, कोई हमको बोले कुछ और व्यवहार कुछ कर दे। तो कितना सावधान रहना पड़ता है। इसका मतलब है कि मनुष्य का स्वार्थ भाव इतना बढ़ गया है। इस कारण से हर मनुष्य को दिक्कत हो रही है। अगर आप कोई रेफरेंस लेकर नहीं जाएं, आजकल रेफरेंस बड़ा ज़रूर हो गया। कोई भी काम करना हो, आपको डॉक्टर के पास जाना हो तो बोले एक बहुत बड़े अच्छे डॉक्टर हैं भाई, उनके पास जाना, तो चलो अपना कोई रेफरेंस लेकर के जाएं ताकि हमको प्रॉपर रिस्पांस मिले। ऐसे आपको मकान भी बनाना हो, कोई वस्तु भी खरीदना हो तो आप परिचय ढूंढते, अरे वो अपने फलाने सत्संगी हैं, उनके पास ये जानकारी है, चलो उनसे पूछते हैं, वो अपनी हेल्प करेंगे। तो साधक जो है अथवा साधारण मनुष्य जो है वो अपने जीवन में कितना संघर्ष कर रहा है। उसका कारण क्या है? कि भगवान की ये बात मनुष्य मात्र मान ले तो जीवन बहुत ईजी हो जाए। आप जाते हैं किसी ऑफिस में, मालूम पड़ता ऑफिस में व्यक्ति बैठा ही नहीं सीट पर, 2-2 घंटे खड़े हुए हैं। आपको बोल दिया, आप मैं तो कई बार कई जगह अपने खुद को भी देखा है, बोलते हैं अच्छा ठीक है आप एप्लीकेशन रखे ले चले जाओ, हम कर देंगे काम, अभी हमारे पास और भी काम है। मालूम पड़ता 3 दिन 5 दिन काम ही नहीं हुआ। बाद में उसके कारण से जो पेनल्टी लगी वो अपने ऊपर आ गई। उनसे जाके बोले भैया हमको नहीं मालूम कैसे हुआ। तो ये सब जो हो रहा है उसके पीछे जो भगवान समझाना चाहते हैं कि हर मनुष्य को समझना चाहिए कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मेरा कर्तव्य है कि भगवान को तो खुद को कुछ भी नहीं चाहिए,
ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि है। जीव मात्र के हित के लिए, मानव मात्र के हित के लिए कोई न कोई ऐसा कर्म करें, आपको उसमें बड़ा आत्मसंतोष का अनुभव होगा, मन को प्रसन्नता होगी। आप कुत्ते को एक रोटी देते हैं, मन को खुशी होगी आपको, देखो ये भूखा था, प्यासा था, इसको पानी पिला दिया हमने। गाय को एक रोटी दें, अतिथि का सत्कार करें। पर एक बात और भी है कि ये भी जो है इतना कभी कभी ऊँट के मुंह में जीरा होता है, वैसा नहीं होना चाहिए। लगना चाहिए कि जैसे हम अपने संपत्ति की वृद्धि कर रहे हैं, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, हम अपनी सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, उसी प्रोपोर्शनेट में हमको समाज की, मानवता की, जीव मात्र की सेवा के बारे में सोचना चाहिए। अभी आपसे कहा जाए भाई 5 किलो ज्वार ला करके छत पे डाला करो, तो आप बोले अरे यार ये कौन झंझट करे। बोले क्या खर्चा बढ़ जाएगा? अरे बोले स्वामी जी 5 किलो ज्वार क्या, कोई खर्चा नहीं है, बस यही है लेके आओ, फिर ऊपर जाके डालो, ये है। तो आप देखते हैं कि भगवान ने आपको इतना सक्षम बनाया है, लेकिन आपके मन में ये नहीं आता है कि अब ये सीजन ऐसा है, समय जो है पक्षी लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं होता, हम छत पे डाल दें भाई ऐसे। तो हम शुभ कर्म का जितना जितना हम करेंगे वो भगवान के लिए नहीं जाएगा, वो अकाउंट में आपके ही जमा होगा। रमन महर्षि जी कहते हैं जो आप पुण्य कर्म करते हैं वो आपके अकाउंट में ही जमा होता है। आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, आपको कितनी निश्चिंतता रहती है कि भाई अब मेरी वृद्धावस्था आ रही है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मुझे मेरे भाई से, मेरे दोस्त से, समाज से किसी से पैसा मांगना नहीं पड़ेगा। इवन आज के ज़माने में तो आदमी ये भी चाहता है मुझे बच्चों से भी मांगना नहीं पड़े, और अच्छा है, ऐसा होना भी चाहिए। आप निश्चिंत होकर के अपना जो आपका बुढ़ापा है अच्छे से गुजारें, आपके 1/4 जीवन जो आखिरी का है अच्छे से गुजारें। तो व्यवस्था कर लिया आपने, तो जैसे आपका रखा हुआ धन आपके पास काम आता है आपके, उसी प्रकार से रमन महर्षि जी कहते हैं आप जो समाज की, राष्ट्र की, मानवता की, जीव मात्र की सहायता करते हैं, जितने भी करते हैं आप, वो आपका पुण्य जमा होता है, वो अखारत नहीं जाएगा। बैंक वाला तो चला जाएगा, जिस दिन डेथ हो गई तो आपने भले कितने ही लाख करोड़ रखे हो, लेकिन यह छूट जाएंगे। लेकिन पुण्य वाला अकाउंट ऐसा है जो आपके साथ चलता है, पुण्यों के अनुसार अगला जन्म मिलता है। देखो आप इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल लॉजिकल है। हर मनुष्य का जन्म अलग अलग परिस्थिति में हुआ, हर मनुष्य का स्वास्थ्य अलग अलग है। किसी को अच्छे माता पिता मिले तो किसका क्रेडिट किसको है? किसी को तो अनपढ़ माता पिता मिले, किसी को पढ़े लिखे मिले, किसी को बड़े अच्छे स्वभाव वाले मिले, किसी को क्रूर स्वभाव के मिले, किसी के बहुत कर्म ही खुद के अच्छे नहीं थे, और आपके माता पिता ऐसे मिले जिनके कर्म भी बहुत अच्छे थे। तो ऐसे माता पिता का जन्म आपको मिला तो क्या इट इज़ बाय चांस? नहीं, इट इज़ नॉट बाय चांस, ये वेल प्लान्ड है। आपने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए आपको अच्छे मम्मी पापा मिले, इसीलिए आपको सुंदर शरीर मिला, इसलिए आपको अच्छा परिवार मिला, इसलिए भगवान ने आपको अच्छी बुद्धि दी है। आपके किए हुए कर्मों का फल है। जो देते हैं सो पाते हैं, पर इस तरफ ध्यान कम जाता है। कुछ लोग मेरे पास मिलने के लिए आए थे, मैंने कहा आप हमारे से प्रेम करते हैं इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, आप बुरा मत मानिएगा। आपका सबका जीवन हम जानते हैं क्योंकि आप इतने जुड़े हुए हैं हमसे। मुझे तो आपके बारे में बिल्कुल कंफर्म दिखता है कि मर के आप में से कोई भी व्यक्ति स्वर्ग तो नहीं जा सकता, क्योंकि आप अच्छे व्यक्तियों में गिनती है आपकी, अपना मेहनत करते हैं, कमाते हैं, सुरक्षित रहते हैं। पर पुण्य के नाम पे तो पूरे महीने भर में आप क्या करते हैं वो तो आपको ही मालूम है, मैं क्यों उसकी गिनती गिनाऊँ। ऐसे कितना क्या करते हैं किसी के लिए, चाहे पशु पक्षी के लिए करें, चाहे गौ माता के लिए करें, चाहे गरीब के लिए करें, किसी के लिए, वो ये मैटर नहीं किसके लिए करते हैं। तो उनका कितना करते हैं, जितना आप अपने लिए करते हैं उसके अनुपात में दूसरे के लिए कितना करते हैं वो बताओ। आदमी करता है नहीं है, करना पड़ता है। किसके लिए? बच्चों के लिए करना पड़ता है, ड्यूटी है भाई, करना पड़ेगा उनके लिए। अब लड़की अपन ने जन्म दिया है तो उसका एजुकेशन, उसकी सब व्यवस्थाएं, उसका पूरी विधि विधान से उसका विवाह करना, शादी होने के बाद भी टाइम टाइम पर उसका जब भी बुलाना है उसके साथ उसको गिफ्ट देना पड़ती हैं, सब वहाँ की आवश्यकताएं पूरी करना पड़ती है। ससुराल में जाते मान सम्मान वहाँ जाके भी करना है, घर आ जाएं तो भी करना है, ऐसा। तो वो मजबूरी है हमारी, वहाँ मोह का संबंध है, वहाँ स्वार्थ है। लेकिन जहाँ हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, एक चौकीदार आपकी मल्टी के अंदर
चौकीदारी करता, आप बताओ, थोड़ा सोचो कि आप महीने भर में कभी उसको 100 रुपये गिफ्ट देते हो? बोला नहीं, हम तो पेमेंट करते हैं ना भाई, यहाँ रहते हैं तो चौकीदारी का पेमेंट रहता है, और हमारा 3,000 रुपये कटता है, 2,000 रुपये कटता है, उसमें चौकीदार को भी दिया जाता है, बाकी मेंटेनेंस भी होता है, तो दे तो रहे हैं। तो आदमी सोचता है मैं अपना दे रहा हूँ ना, कई लोग तो वो भी नहीं देते हैं, डिले करते हैं, चक्कर लगवाते हैं। मैं ऑनेस्ट आदमी हूँ, टाइम से दे देता हूँ, बोलने के पहले दे देता हूँ। दिस इज़ नॉट सफिशियंट, यू आर बाउंड टू डू दैट। वो तो आपकी व्यवस्था के अंतर्गत दे रहे हैं आप, पर वो गरीब आदमी है। कभी आपके मन में आता है कि चलो अपन मार्केट से सामान ला रहे हैं, कुछ एक सामान एक्स्ट्रा ले लें, चल इसको भी दे देंगे आज। अपने घर के लिए अगरबत्ती ले आ रहे हैं, एक पैकेट उसको भी दे देंगे। एक बिस्कुट का पैकेट लेके आ रहे हैं, चलो 10 पैकेट घर के लिए, एक उसके लिए भी ले लें। तो ये थॉट नहीं आ रहा है, इसका मतलब यू आर गोइंग ऑन रॉन्ग साइड, आप स्वार्थ में जी रहे हैं। और स्वार्थ भी आदमी का तब हो तो समझ में आता है कि उसके पास अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही हो। बोला हमारी तो बहुत मज़े से हो रही है, हम तो अभी ये सोचते रहते हैं और बेहतर कैसे हो सकता है और अच्छा क्या हो सकता है ना। अभी मानो मैं एक मास्क लेके आऊँ और मास्क आ रहा है 20 रुपये का, तो आप बोलेंगे 20 रुपये वाला मास्क क्यों लेके आए, N95 लेकर आओ, वो बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है उसको ऑनलाइन मंगवा लो, इतने रुपये का आ जाएगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए, ज़्यादा सेफ है। बोले यार खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। अरे बोले पैसा काहे के लिए, खर्चा करने के लिए तो है, पर अपने ऊपर खर्च करने के लिए। क्या आपके यहाँ जो कर्मचारी आता है उसके बारे में सोचते हैं आप? बोले हाँ सोचते हैं, हमको इन्फेक्शन हो जाए, हम रखते हैं एक्स्ट्रा मास्क। कौन से वाले वो 3-5 रुपये का एक बंडल ला के रखा है, पर पीस 3 रुपीज़ 5 रुपीज़ का आता, कभी नहीं कोई लगा गया, लो भैया। तो ऐसे बड़े दयालु हो जाते हैं आप जैसे, दयालु नहीं होते आप, लगता है ये नहीं लगाएगा तो कहीं मेरे को इन्फेक्शन नहीं हो जाए इससे। तो क्या हम थोड़ा सा कभी दया का भाव रखते हैं? क्या रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दया धर्म का मूल है। तो भगवान कहते हैं इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते, क्योंकि इस विषय को तो जितना लंबा है उतना लंबा हो जाएगा, पर समझदार को इशारा काफ़ी होता है। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि अपने आय का, अपने श्रम, अपनी योग्यता का, अपने समय का एक अंश जो है धर्म के कार्य में देना चाहिए। कई लोग क्या होता है कि धार्मिक कार्यों के नाम पे भी नेतागिरी करने लग जाते हैं। किसी संस्था में कोई ट्रस्टी बन गए, कुछ बन गए, फिर वहाँ झंडा ऊंचा करेंगे, वहाँ सेवा करने का एक अवसर रहता है। वो ट्रस्टी अपने को मालिक समझने लग जाता है, अपने फ़ोटो खिंचवाने लग जाता है ना। भाई हमने गरीब बच्चों को समाज की तरफ से ये दान करवाया, फ़ोटो खींचो हमारा, अभी ये फ़ोटो फ्रंट पेज पे आना चाहिए। अरे आपने अपना क्या दिया, वो तो समाज का दिया, समाज को ही दिया। यहाँ तो शास्त्र बोल रहा है आपके पास भी जो कुछ है वो आपका नहीं, सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान की वस्तु भगवान को अर्पण कर रहे हैं। ऐसे थोड़ा इस तरफ भी ध्यान जाना चाहिए कि हमको सेवा अपनी बढ़ाना है। जो भी कर रहे हैं आप, करते तो होंगे ही कुछ ना कुछ, तो थोड़ा सा उसको सोचना चाहिए, बढ़ाना है। ऐसे भाई अपने लिए अपन इतने सुख बढ़ाए, अब बढ़ाना चाहिए। अब अपने पास इतना संग्रह है, ले जा नहीं सकते, ले जाने का एक तरीका है, पुण्य करेंगे चल जाएगा आपके साथ। भगवान कह रहे हैं अगर तेर दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुंगते तेन एवस। भगवान ने तो यहाँ बड़े कठोर वचन बोल दिए। भगवान ने बोल दिया कि अगर आप सेवा नहीं करते हो तो आप देवताओं के चोर हो, क्योंकि आपने, उन्होंने जो आपको सामग्री दी वो सारी की सारी आप अपने लिए ले ली। उन्होंने आपको इसलिए दी कि आपको देना चाहिए। हमारे एक प्रिय साधक लालचंद जी बोलते थे कि भगवान ने मुझे ज़्यादा दिया है तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है। खुद बोलते थे, हम नहीं बोलते थे, क्योंकि स्वामी जी को पढ़ते थे वो। स्वामी जी ने सेवा पे बहुत बोला हुआ है। तो कहते थे कि भगवान ने मुझे दिया और मैं नहीं देता हूँ तो मैं तो अपराधी हो जाऊँगा। मेरे बच्चे इस बात को नहीं समझ पा रहे, लेकिन मैं तो समझता हूँ इस बात को कि मेरे जीवन का निर्वाह का तो दिया भगवान ने, उससे 1000 गुना ज़्यादा दे दिया मेरे को। तो अब मैं 1000 गुना ज़्यादा सेवा करनी चाहिए मुझे। पर अगर मैं 1000 नहीं कर रहा हूँ और 100 ही कर रहा हूँ तो वो भी लोगों को ज़्यादा लगता है। बोले महीने भर में मैं अगर 1 लाख रुपया भी खर्च कर देता हूँ सेवा पर तो लोगों को ज़्यादा लगता है, पर मैं जानता हूँ कि मेरे को 1.5 करोड़ रुपया पर मंथ एज ए इंटरेस्ट मिल रहा है मानो, और 1.5 करोड़ में से मैं अगर 1 लाख खर्च कर रहा हूँ तो बहुत कम कर रहा हूँ। 1 करोड़ 40 लाख तो फिर भी रह जाता है 150 करोड़ की प्रॉपर्टी में से, तो बहुत कम है ये तो। लेकिन उस पर भी लोगों को आपत्तियाँ होती हैं। परिवार वालों को, घर है बड़े आप दानी बनते हो, हर किसी को देते रहते हो, सोचते भी हो क्या यूज़ हो रहा है। रामसुखदास जी महाराज ने कहा अन्न के लिए, वस्त्र के लिए, शिक्षा के लिए अगर किसी को सहयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचो कि ये इसका यूज़ बिल्कुल परफेक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने दिया ठीक है, उसने कुछ खाया कुछ बांट दिया तो भी चलेगा।
दो दिन पहले कोई हमारे आश्रम पे आए थे, कोई संस्था के अंदर अध्यक्ष भी रहे हैं, बहुत सामाजिक कार्य करते रहते हैं। मैंने कहा हम तो सोचते हैं कि अगर हम मर जाएं तो सेकंड नेम पे जिसका भी हो उसको बोल देंगे महाकाल मंदिर जो है उसका अन्य क्षेत्र चलता है तो वहाँ दान दे देना, तुमको कहीं समझ में नहीं आया तो इतना अच्छा सेवा का कार्य चल रहा। बोला स्वामी जी ज़रूरी नहीं है वहाँ पे भी सब उपयोग हो रहा हो, वहाँ के लोग भी उपयोग कर लेते हैं। तो मैंने बोला भैया जहाँ कोई अच्छाई होती तो थोड़ी सी बुराई भी होती है, लेकिन थोड़ी सी बुराई को देख के अच्छाई को मत छोड़ दो। ज़्यादा परफेक्शन में जाओगे तो आपको दिखेगा कि सबसे पहले तो मैं ही परफेक्ट नहीं, बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। आप अच्छा काम करने जाओ तो ये मत देखो कि वो काम बहुत उसका सब कुछ बहुत अच्छे से सदुपयोग होगा। ऐसे आप 6 लोगों को अगर मानो कुछ खाने के लिए अन्न देंगे तो हो सकता है 5 लोग खाएं, एक जना उसको बेच दे, हो सकता है उसको बेच के कोई नशीली वस्तु ला के नशा भी कर ले। बोले ठीक है भाई, उसका कर्म उसके साथ। ऐसे कोशिश करना चाहिए कि उसका सदुपयोग हो। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप दोषी हैं। भगवान तो बोल रहे हैं आप चोर हो, आपने देवताओं की दी हुई वस्तु जो है आपको इसलिए दी हुई थी, भगवान ने इसलिए दी थी कि उसका आप अपने लिए उपयोग करोगे और उसको आगे बढ़ाओगे। कई बार मैसेज आते हैं कि बोले इसको रोकना मत, आगे बढ़ाओ, इसको फॉरवर्ड करो। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि तुमको मैंने माल दिया, अपने पास मत रखो, जो आपको लगता हो कि बहुत ज़्यादा नीडी है एटलीस्ट उसकी हेल्प करो। नाना करते ऐसा नहीं हो जाए कि आपका मन भूल ही जाए, बोले मैं सोचता तो बहुत हूँ पर करता नहीं हूँ। अरे भाई जो सोचते हो उसका केवल सोचने से काम नहीं होगा, थोड़ा करना भी शुरू करो। तो आइए अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। भगवान देखो, भगवान की शैली हमने कल भी बोला था, भगवान की शैली बड़ी सुंदर है। तो आदमी कोई भगवान को पढ़ना ही बंद कर दे कि बोले पढ़ो ही मत, नुकसान तो उसी का होगा, भगवान का तो होगा नहीं। पर हम भगवान की संतान हैं तो भगवान पहले थोड़ा सा डांट देते हैं, फिर वापस से बहुत गले लगा के प्यार करते हैं। भाई मेरे बच्चे देखो बुरा मत मानो, अगर तुम करोगे तो देखो कितना बड़ा फ़ायदा है। भगवान यहाँ फ़ायदा बता रहे हैं अगले श्लोक में, ये शैली है भगवान की। यज्ञाशिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वधम पापा ये पचंत आत्म कारणात्। भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप यज्ञ करके जो उसका अवशिष्ट है, इस श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं, यज्ञ शेष का अनुभव करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ पहले बतलाया, जो कर्म आप निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, सेवा भाव से करते हो उस कर्म को सेवा कहा गया है। जो कर्म आप अपने कल्याण की भावना से करते हो उसको सेवा बताया गया है। जिससे आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती है, वो कर्म यज्ञ कहलाता है। तो भगवान कहते हैं कि आपने यज्ञ किया, अब यज्ञ का कुछ अवशेष बचा, है ना। जैसे मानो आपको पेंशन मिलती है अथवा सैलरी मिलती है और उस 50,000 रुपये, 50,000 में से आपने जो है 2,000 रुपये धर्म के कार्य में लगाए और फिर बढ़ जाए 48,000 आप बोले वो अमृत हो गया, वो अंतःकरण की शुद्धि करेगा। धन की शुद्धि धर्म से होती है। ऐसे आप अपने लिए दिन सुबह से रात तक घर के काम होते हैं, भाई कभी किराने का सामान लाना है, कभी और कुछ टूट फूट हो गई है, कभी बिजली का सामान लाना है, कुछ लाना लगे रहते हैं, ऐसे कर्म करते हैं। कभी ऐसे आपको कोई व्यक्ति नीडी उन्होंने बोला आ रहे हैं भाई हमारे घर में कोई है नहीं, विल यू प्लीज़ हेल्प मी, डॉक्टर के पास जाना है, बोले फिक्र मत करो छोड़ देंगे आपको डॉक्टर के। करते हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा। जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है ये ऐसा। तो आप जो आपके श्रम का एक अंश जो है आप समाज की सेवा में लगा रहे हैं। पर कुछ लोगों को हमने ऐसा भी देखा, बोले हमको फुर्सत नहीं है। इनका कोई बात नहीं है, समाज के लिए तो दूर रहा, अपने मित्र संबंधियों के लिए भी नहीं कर पाते, गरीबों के लिए और अनजान लोगों के लिए तो दूर रहा, निकट के रिश्तेदारों के लिए भी बोलते हैं टाइम किसको है भैया, फालतू थोड़ी बैठे हैं इनके उनके काम करें, हम अपने ही काम कर लें, बहुत है। तो थोड़ा अपने काम को घटाओ, उसमें थोड़ी कमी करो, अपने काम भले पेमेंट दे के कराओ लेकिन थोड़ा सा समय निकालो जिससे सेवा कर सको आप। भगवान के ऐसा करने से क्या होगा, उससे तन शुद्ध, धन शुद्ध, मन शुद्ध आपका। और भगवान कहते हैं मुच्यन्ते सर्व किल विषय, आप सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ व्याख्याकार संत बोल रहे हैं केवल पापों से ही मुक्त नहीं हो जाते हैं, पापों से भी मुक्त हो जाते हैं, पुण्यों से भी मुक्त हो जाते हैं, अर्थात संसार बंधन से आपकी मुक्ति हो जाती है। क्योंकि पाप और पुण्य हमेशा जुड़े हुए हैं साथ में, ये साथ साथ ही चलते हैं, जैसे दिन और रात साथ साथ ही रहते हैं। जैसे कॉइन रहता है ना, उसमें एक तरफ अशोका का चिन्ह बना है, दूसरी तरफ
₹1 लिखा हुआ है, तो वो दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। तो अगर पापों से मुक्त होना है तो पापों के साथ पुण्यों से भी मुक्त होना पड़ेगा। तो भगवान पाप पुण्य से मुक्त करते हैं, मतलब संसार बंधन से आपको मुक्त करते हैं, ऐसा स्वामी जी ने स्पष्ट यहाँ कहा। कितने भर से? जब आप सेवा करने लगते हैं। सेवा करने से कामना क्षीण हो जाती है, सेवा करने से अहंकार गलित हो जाता है। जब आप दूसरे के सुख में सुखी होते हैं तो आपका अपनी कामना खत्म हो जाती है, दूसरे के दुख में दुखी हो जाते हैं तो अपने संग्रह की लालसा नहीं रह जाती है, आपका जो है अंतःकरण पवित्र हो जाता है। आप थोड़े से इस भजन करने से आपकी एकाग्रता होती है। कल एक गरीब आदमी मेरे पास आया था, मैंने कहा क्या करते हो? तो बोले चौकीदारी करता हूँ। कितना मिलता है? बोले 3,500। मैंने कहा फैमिली आपकी? बोले हाँ। तो मैंने कहा पत्नी है, आप हो, 2 बच्चे हैं, आपको 3,500 में कैसे चलता होगा आज के, है ना? तो अभी संपन्न आदमी से पूछा आपकी घर का खर्चा कितना है, तो 2 मेंबर होंगे तो भी 20,000 रुपये खर्चा बताएंगे कम से कम भी, और 3,500 में 4 लोग कैसे चलाते होंगे? बोले नहीं, मैं फिर बाद में वहीं जहाँ चौकीदारी करता हूँ वहाँ पे मजदूरी भी कर लेता हूँ, ऐसे करके उससे भी कुछ मुझे मिल जाता है। पर उसने एक बहुत बड़ी बात बोली, वो हमारे दिल को छू गई। वो हमको कल से 2-3 बार ख्याल में है, आज भी ख्याल में हमारे। उसने बोला वो एक भजन मंडली में जो है मृदंग बजाता है, तानपुरा बजाता है। तो बोले कई बार कार्यक्रम मिलते हैं तो मैं भी जाता हूँ वहाँ पे, वो मैं तानपुरा बजाता हूँ, भजन भी गाता हूँ। मैं राधा स्वामी में दीक्षित हूँ। और बोले ये सब तो टाइम पास वाली चीज़ है, असली बात तो जो है जो गुरु ने मंत्र दिया है बैठ करके उसका भजन करना, वो मैं सुबह सूर्य उदय के पहले उठ करके बैठ जाता हूँ। आप मेरे पेट देखो। उसने दिखा, बोले ये नीचे से काले होने लग गए। बोले मैं बैठता हूँ, इतने घंटों बैठ जाता हूँ, मुझे शरीर का ध्यान नहीं रखता। ये उसके वर्ड्स हैं कि अगर मेरे पीछे आके कोई ढोल भी बजाए तो मुझे सुनाई नहीं देता। मैंने कहा लोगों की तो नींद भी इतनी गहरी नहीं होती है, वो भी खुल जाती है, तो तुम्हारी समाधि इतनी गहरी होती है कि तुमको ढोल भी सुनाई नहीं देता। बोलो दुनिया की कुछ खबर नहीं रहती है, मैं ऐसा लीन हो जाता हूँ उसके अंदर। तो अपने को इस बात को समझना है कि ये योग्यता कैसे प्राप्त हुई उसको। ये कोई पुण्य कर्म करके आया? मैंने बोला भाई बड़े बड़े लोग आते हैं, उनसे बड़ा ये है। मेरे खुद के मन में आया इसको बुलाएंगे कभी, इससे एक आध भजन सुनेंगे, इसको भोजन कराएंगे, इसको कुछ सहयोग राशि देंगे, गरीब आदमी है लेकिन भगवान का बड़ा भक्त है। संत वो थोड़ी होते हैं जो बढ़िया कारों में ही घूम रहे होते हैं। संत पता नहीं किसी गृहस्थ में बैठा होगा, कोई गरीब घर में होगा, पर वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भजन कर रहा है और उसको अपने देह का भी भान नहीं है। भगवान की कृपा से ऐसे लोग मिलते हैं। ये भी कोई मुँह से निकल गया, नहीं तो बताते भी नहीं है, तो वस्त्रों को देख के बता देते हैं भाई स्वामी जी इनके सामने ऐसी बात कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं यज्ञाशिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और आप पुण्य पाप सबसे मुक्त हो जाएंगे। आपको आनंद अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी। एक सूत्र हमने कहा था, अगर आपका ध्यान गया हो कल, उसमें ठीक ठीक स्थिति भी तब हो पाती है और कर भी वही व्यक्ति पाएगा। दवाई हम आपको दे देंगे लेकिन आप ले भी तब पाओगे जब ये योग्यता है आप में होगी। दवाई तो हमने कल दी, अभी पूछ लें ना, कभी अलग से कभी मीटिंग होती है 20 लोगों में से, तो मालूम पड़ेगा एक व्यक्ति उसको फॉलो कर रहा है, और जबकि इतना इफेक्टिव रिजल्ट है। और हमने बताया था वो व्यक्तिगत वाणी नहीं, आकाशवाणी से प्राप्त हुई। वो क्या कि दिन में 3 बार आपको इंटेंसली ऐसा फील करना है, क्या कि जो कुछ हुआ भगवान की इच्छा से हुआ, जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, और जो कुछ होगा भगवान की इच्छा से होगा। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और आगे भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बोले बहुत आनंद है, बहुत कृपा है, ऐसा फील करना। अपने माइंड के नेगेटिविटी को बिल्कुल हटा देना, और नहीं हट रही हो तो हमसे आगे पूछना कि स्वामी जी इस थॉट को कैसे रिप्लेस करें। ये माइनस थॉट हमारे मन में बैठा हुआ है, इसको प्लस कैसे करें। तो आपको दिखेगा कि उससे 1000 गुना माइनस वाले बहुत सारे लोग हैं, उसकी अपेक्षा तो बहुत अच्छा है आपको। और कई बार जिसको आप माइनस समझते हैं वही प्लस होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, एक बात बताते हैं आपको, माइनस का प्लस। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 50 वर्ष की उम्र तक गृहस्थ में रहकर आप बच्चों की शादी कर दो। आजकल शादी बच्चे लेट पैदा हो रहे हैं, लोग मैरिज लेट कर रहे हैं, तो समझ लो 60 साल में आपने बच्चों की शादी कर दी। बोले अब आप वानप्रस्थ, घर को छोड़ो, अब तीर्थ में जाओ, जंगल में जाओ, कुटिया बनाओ, एकांत में रहो, भगवान का भजन करो। और बोले स्वामी जी फिजिकल एफिशिएंसी इतनी नहीं है, इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, स्वास्थ्य चलता रहे, अभी कहाँ जंगल में जाएंगे, कहाँ तीर्थ में जाएंगे, शांति। तो भगवान बोले ठीक है, मैं भी तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ, मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ। तुम नहीं बच्चों को छोड़कर जा रहे हो,
बच्चों को मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ, बच्चे छोड़ के चले जाएं। ऐसे कितनी बढ़िया व्यवस्था कर दी भगवान ने। अगर वो बच्चे हों तो बच्चों में मोह पड़े आपका, उनमें आसक्ति पड़े, तो भगवान ने व्यवस्था कर दी कि उनको अपना अपना कारोबार करने के लिए, कोई कहाँ जॉब करने के लिए आ रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। तो जिनके चले गए उनको ये सोचना चाहिए ये भी हमारे पे भगवान की कृपा है। अब आप भले कितने बजे भी सो, कितने बजे भी उठो, किसी भी संत को बुलाओ, किसी भी सत्संग में जाओ, आप कुछ भी करो, आपको कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं तो मम्मी जी ये क्या कर रहे हो, ये काय को यहाँ भीड़ इकट्ठी कर रखी है, क्यों बुलाया है इनको, क्योंकि दिन भर घंटी बजाते रहोगे क्या, फिर क्या होगा, फिर आपकी प्राइवेसी खत्म, आपके घर में ही आपको क्वेश्चन मार्क खड़े कर दिए जाएंगे। अभी क्या हो गया, टोटली फ्री। इस बात को रियलाइज़ करो कि जो हो रहा है भगवान की कृपा हो रही है। कई बार हम उसको समझते हैं कि अच्छा नहीं हो रहा, पर उसमें जो कृपा है उसको हमको समझने की कोशिश करना चाहिए। तो ऐसा सोचो कि भगवान की मुझ पर बहुत कृपा है। पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का महावाक्य बतला रहे हैं आपको। इस एक सेंटेंस की व्याख्या हम करेंगे तो पूरा 1 घंटा चाहिए, पर इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं कि हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करना, ऐसा सोचना कि भगवान तेरी बहुत कृपा है, पहले भी थी अभी भी है, तेरी अनंत कृपा है, मैं तो अयोग्य हूँ, मैं तो असमर्थ हूँ, मेरी अंदर पात्रता भी नहीं है, पर तेरी कृपा अनंत है। आप भगवान की कृपा का अनुभव करना शुरू करें, सारे काम हो जाएंगे आपके, संसार भी आपका बनेगा, परमार्थ भी बन जाएगा। जब आप भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे तो आपकी वासनाओं का क्षय हो जाएगा। अभी हमको क्या होता है, जो मिला उसका धन्यवाद देना भूल जाते हैं, और कब मिलेगा और कब मिलेगा। तो जो मिला उसका धन्यवाद देंगे तो जो नहीं मिला उस तरफ से ध्यान हट जाएगा आपका, तो आपकी कामनाएं समाप्त हो जाएंगी इससे। जब आप भगवान को धन्यवाद देना शुरू करेंगे तो आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। अभी तो लगता है मैंने करके पाया है सब, मैंने आई हैव मेंटेन्ड ऑल दिस, यह आप तो निमित्त मात्र हैं। आपकी योग्यता रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनकी स्थिति है वो आज भी ठेला चला रहे हैं और जीविका निर्वाह करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये सब उनकी कृपा है, उनकी। तो आप केवल अगर एक सूत्र पकड़ लेना, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करो। स्वामी जी जिस आश्रम में रहते थे वहाँ बहुत सारी बहनें रहती हैं। एक बहन से हमारा संवाद हुआ, तो बोले स्वामी जी कहीं भी चले जाएं, स्वामी जी को पत्र लिखो तो स्वामी जी पत्र का उत्तर अवश्य देते हैं। पत्र में जैसा प्रश्न हो उसका अनुसार विस्तार से समझाते हैं, लेकिन एक बात हर बार लिखते हैं। ओह, मैंने कहा इतने बड़े महापुरुष एक ही बात हर बार लिखते हैं, इस पर आप ध्यान देना। कोई महापुरुष कोई भी बात व्यर्थ नहीं बोलता है। तो मैंने कहा क्या क्या बोलते हैं, तो बोले एक बात हर बार लिखते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करो। कृपा और शिकायत दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। शिकायत का मतलब है कृपा हम महसूस नहीं कर रहे हैं। आपकी धर्मपत्नी ने आपके लिए बढ़िया नाश्ता बना के नहीं खिलाया, आपको शिकायत हो गई, पर शिकायत की जगह आपको यह होता है रात का खाना अच्छा बनाया था, थकी हुई है, कोई बात नहीं लंच बनाएगी ना, कोई कम है क्या, बाकी रेडीमेड कुछ चीज़ें पड़ी खा लेते हैं। तो क्या हुआ, शिकायत नहीं आई आपके मन में। ऐसे भगवान ने आपको जो कोई चीज़ आपके अनुरूप नहीं हो रही तो उसमें भी कृपा का अनुसंधान करें। तो भगवान कहते हैं भुंजते ते तुधम पपा ये पचंत आत्म कारण। बोले अब तुम ऐसा नहीं समझो तो फिर फिर से डांटना पड़ेगा। बोले जो अपने लिए ही सब कुछ करते हैं, बोले वो अपने लिए करते नहीं, पाप ही करते हैं। बोले अपने लिए करना पाप क्यों हो गया भाई, अपने लिए मेहनत कर रहा, अपने लिए पुरुषार्थ कर रहा। बोले नहीं, अपने लिए करने में जो अपना जो ये जब सेंटर आपका मैं बन जाता है तो आप स्वार्थी हो जाते हैं। जब आप स्वार्थी हो जाते हैं तो आप दूसरे का दिल दुखाते हैं। आप अपनी कामनाओं की पूर्ति में लग जाते हैं तो दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्तियों की भी उपेक्षा करते हैं। तो भगवान कहते हैं भुंजते ते त्वधम पापा ये पचंत आत्म कारणात्। बोले रोटी पकाता है अपने लिए, वो रोटी नहीं पकाता, भगवान बोल रहे हैं वो पाप पकाता है। बोले 30 दिन में एक दिन किसी को खिलाते हो, बोला नहीं। बोले आप रोटी नहीं पकाते हो, आप पाप पकाते हो। रोटी तो एक ये उपलक्षण माना है। इसी प्रकार जो अपने लिए काम करता है वो पाप ही करता है। भगवान कह रहे हैं ये पचंत आत्म कारण, जो केवल अपने लिए कर रहा है। और ये पकाना शब्द की व्याख्या स्वामी जी ने कि पकाना एक उपलक्षण है, बाकी जो भी कर्म सब अपने लिए ही कर रहे हैं। अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, थोड़ा मानवता के लिए जिए, और जिएंगे तो उसमें कोई मानवता का भला हो जाएगा ऐसा तो नहीं है। भला आपका हो जाएगा, आपका मन शुद्ध होगा, आपका मन पवित्र होगा, आपका धन सार्थक होगा, पुण्य बढ़ेगा, परलोक बनेगा, आपका अगला जन्म सुधरेगा। और अपन ने निष्काम भाव से किया तो भगवान कहते हैं कि भुंजते ते त्वधम पाप आइए, है ना, कि बोले कि फिर वो तो पाप कर रहा है, लेकिन जो यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, वो तो फिर सब पापों से मुक्त हो जाएगा।
तो थोड़ा सा हमको यह क्रियात्मक निर्देश भगवान ने श्लोक में दिया, क्योंकि हम देखेंगे आगे आगे विषय बदलता चला जाता है। जिस समय जो इंस्ट्रक्शन आती है उसको फॉलो कर लिया तो सफल। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। जय जय।